अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन है हाउ डिसाइडेड द डिमेंशनलिटी ऑफ द लेटेंट स्पेस इन एन ऑटो इनकोडर। सो अगर हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ऑटो इनकोडर में लेटेंट स्पेस की जो डिमेंशनलिटी होती है उसे डिसाइड करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। सो ये मॉडल की परफॉर्मेंस और डाटा रिप्रेजेंटेशन पर इफ़ेक्ट डालती है। यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स और फैक्टर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि लेटेंट स्पेस डिमेंशनलिटी डिसाइड करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी होता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट लेटेंट स्पेस डिमेंशन सूटेबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इमेज को कंप्रेस करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप एक छोटी डिमेंशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जैसे नेचुरल इमेजेस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा डिमेंशंस चाहिए हो सकते हैं। इसी तरीके से लेटेंट स्पेस डिमेंशनलिटी को एम्पिरिकली टेस्ट करना भी एक कॉमन प्रैक्टिस है। आप मल्टीपल मॉडल्स को डिफरेंट डिमेंशंस के साथ ट्रेन करके उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10, 20, 50 और 100 डिमेंशंस को टेस्ट कर सकते हैं। फिर उन मॉडल्स के रिकंस्ट्रक्शन एरर और लेटेंट स्पेस विजुलाइज करके देख सकते हैं ताकि बेस्ट डिमेंशन फाइंड हो सके। इसी तरीके से जो हमारा इनपुट डाटा होता है, इनपुट डाटा की कम्प्लेक्सिटी भी डिमेंशनलिटी पर इफेक्ट डालती है। सिंपल डाटा के लिए छोटी डिमेंशन सफिशिएंट होती है, जबकि कम्प्लेक्स डाटा सेट के लिए ज़्यादा डिमेंशंस डिमांड करता है। इसी तरीके से लेटेंट स्पेस की जो डिमेंशनलिटी होती है ये हमारे डिज़ायर्ड कंप्रेशन लेवल पर भी डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा कंप्रेशन चाहिए तो लेटेंट स्पेस की डिमेंशनलिटी जो होती है वो कम रखनी होगी, लेकिन इससे रिकंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर भी असर आएगा। अगर आप डाटा को हाईली कंप्रेस करना चाहते हैं तो लेटेंट स्पेस को अग्रेसिवली रिड्यूस करना होगा, लेकिन इससे रिकंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। इसी तरीके से लेटेंट स्पेस की ज़्यादा डिमेंशंस भी मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करती हैं, जो कि ओवर फिटिंग का रिस्क बढ़ा देती हैं। इसी तरह से अगर आपके पास लिमिटेड ट्रेनिंग डाटा है तो लेटेंट स्पेस की छोटी डिमेंशंस बेटर होगी आपके लिए, ताकि मॉडल्स ओवरफिट ना हो सके। अगर हम इसे समराइज़ करने की कोशिश करें तो लेटेंट स्पेस की डिमेंशनलिटी डिसाइड करने के लिए प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, एम्पिरिकली टेस्टिंग, डाटा कॉम्प्लेक्सिटी, डिज़ायर कंप्रेशन लेवल, मॉडल कम्प्लेक्सिटी, पीसी और क्रॉस वैलिडेशन जैसे जो फैक्टर्स होते हैं इनको कंसीडर करना चाहिए। ये जो अप्रोचेस होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि आप एक ऑप्टिमल लेटेंट स्पेस डिमेंशनलिटी चूज़ कर सकें जो आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हो और बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया।